नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और कल की इस क्लास में अपनों ने पढ़ा था जैनेन्द्र कुमार का परिचय, जो एक मनोवैज्ञानिक कथाकार व उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्होंने उपन्यासों को, कहानियों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया था। और यही विशेषता प्रेमचंद से अलग साहित्य को मोड़ देती है। तो आज उनके द्वारा रचित कहानी जो आपके सिलेबस में चलती है पाजेब, उस कहानी का अध्ययन अपन करेंगे। और ये कहानी तो ऐसी कहानी है जैनेन्द्र कुमार जी की कि सामान्यतः छोटी क्लासेस में भी ये कहानी दे दी जाती है। तो सामान्यतः हो सकता है जहां तक संभव हो आपकी ये कहानी पढ़ी हुई भी हो सकती है। तो यहाँ पर अपन पाजेब कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पाजेब एक ऐसा आभूषण है जिसमें हर वक्त, और आजकल तो देखें कि कोई भी आभूषण हो उसमें हमेशा नई नई डिजाइन आती रहती है। पाजेब में तो सबसे ज्यादा, और इतनी सुंदर सुंदर पाजेब आती है कि मतलब देखे ना तो एक पल के लिए यूं लगता है कि देखते ही रहे। इतनी सुंदर सुंदर आती है। कोई एक लड़ी की आती है, कोई दो लड़ी की आती है। मान लीजिए कि ये पैर है, ठीक है। अब यहां पर इस प्रकार की भी आती है, इस प्रकार की भी आती है। और मान लीजिए कि कुछ पाजेब है वो इस प्रकार की, और इसमें इस प्रकार की, इस प्रकार के अनेक डिजाइन की पाजेब आती है। और आजकल जो आ रही है ना, उनमें यदि अपन बात करें तो इस प्रकार के दो दो लड़ियों की, और इस प्रकार से मतलब कुछ तो ये भी हो सकती है, कुछ तो इसी प्रकार से तीन तीन लड़ी एक साथ, यानी तीन तीन लड़ी एक साथ। कुछ पतली पाजेब आती है, कुछ मोटी पाजेब आती है, यानी अनेक प्रकार के डिजाइन की पाजेब आती है। और सामान्यतः पाजेब है वो पैर की शोभा बढ़ा देती है, पैर की शोभा बढ़ा देती है। जो भी महिला पाजेब को धारण करती है उसके पैरों की सुंदरता बढ़ जाती है, चौगुनी हो जाती है। और हिंदी में तो अलंकारों के लिए भी ये उपमा दी जाती है कि एक महिला जब आभूषण पहन लेती है तो उसकी सुंदरता इतनी अधिक बढ़ जाती है, उसका जो सौंदर्य है कि वो सामान्यतः 4 गुना हो जाती है। सामान्य यदि कोई महिला है जिसने कोई आभूषण नहीं पहना है तो उसकी बजाय जिसने आभूषण पहना है वो 4 गुना सुंदर अधिक दिखेगी। तो मान लीजिए किसी के पैरों में पाजेब पड़ी हो और वो बहुत ही सुंदर तरीके से ठुमक ठुमक कर चल रही हो, कितना अच्छा लगेगा, लग रहा है ना। परंतु यही बात यदि किसी छोटी बच्ची के लिए हो तो, यानी कोई छोटी सी बच्ची है मात्र 4 वर्ष की और वो पाजेब पहने तो कितनी सुंदर लगे, बहुत ही प्यारी, मनमोहक। छोटी छोटी जो बच्चियां होती है उनके पैरों में तो पायल इतनी खूबसूरत लगती है, और वो भी जैसे जैसे चलती है पाजेब बजती है तो वो भी खिलखिला उठती है। जैसे पाजेब खिलती है, खिलखिलाती है, वैसे ही बच्ची की खिलखिलाहट से मतलब यूं है कि पत्थर को भी पिघला दे, इतना मनोरम सौंदर्य होता है। तो इसी प्रकार से है वो इस कहानी पाजेब में। सबसे पहले, या फिर मैं यूं कहूं कि अगर इस कहानी का नायक भी देखे तो वो भी पाजेब है। पाजेब नायक को लेकर ही कहानी लिखी गई है। अपन इस कहानी की बात करते हैं तो देखिए, प्रारंभ में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, आत्मकथात्मक शैली में। अब आत्मकथा क्या होती है? जहां पर लेखक खुद की बात बताए वही आत्मकथा। और ये भी आत्मकथात्मक शैली मतलब यहाँ पर लेखक स्वयं पात्र के रूप में आता है, स्वयं पात्र के रूप में आता है। और यह स्वयं जो है वो घर का मुखिया है, लेखक स्वयं घर का मुखिया है
और जो श्रीमती जी नाम आएगा वो श्रीमती जी इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी है। इनके 2 बच्चे हैं, दोनों के 2 बच्चे हैं। कौन कौन से? एक तो गुड़िया है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसका नाम मुन्नी है, जो 4 वर्ष की है। और एक लड़का है जिसका नाम है आशु, यानी आशुतोष। आशुतोष नाम का एक लड़का है, ठीक है। तो घर का मुखिया लेखक स्वयं है। वो हर जगह यूं बताएगा कि मैंने ऐसे किया, मेरे पास वो आया, मैंने ये कहा, अर्थात लेखक स्वयं पात्र है। इसीलिए इस कहानी को आत्मकथात्मक शैली की कहानी कहा जाता है। जब भी आप प्रश्न कर रहे हो तो आप ये बात जरूर लिखिएगा, अंडरलाइन करके, रेखांकित करके, कि लेखक ने पाजेब कहानी को आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। यहाँ पर लेखक स्वयं परिवार का मुखिया है, उसके घर में 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी है। इसके अलावा इस कहानी में और कौन कौन पात्र आते हैं? नौकर आता है जिसका नाम बंसी है। इसके साथ साथ अंत में लेखक का भाई आता है और लेखक की बहन है, वो भी अहम रोल अदा करती है, जो किसी नाम से नहीं, बुआ के नाम से ही आती है, क्योंकि बच्चों की बुआ है तो इसलिए इस कहानी में वो बुआ के नाम से ही आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत ही सुंदर और प्यारी कहानी है, जिसको भी लेखक ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर निर्मित किया है। तो इस कहानी में क्या होता है? सबसे पहले तो लेखक यूं बताते हैं कि मोहल्ले में नई टाइप की पाजेब आई, नई प्रकार की पाजेब। अब नई प्रकार की पाजेब आई, 3-3 लड़ी वाली पाजेब, यानी इस प्रकार से 3-3 लड़ी वाली। ये तो बहुत मोटा हो गया, सामान्यतः पतली पतली लड़ियां होती है पाजेब में। तो नई प्रकार की पाजेब आई और मतलब मोहल्ले की औरतें, लड़कियां, जो छोटी छोटी बच्चियां तक, यानी जो बच्चियां हैं वो भी इस पाजेब को ला रही है, पहन रही है। यानी मोहल्ले में रुकमन कौन है? छोटी बच्ची है। शीला भी एक छोटी बच्ची है। तो ये बच्चियां भी अब ये पाजेब ला चुकी है, यानी इनके पैरों में भी पाजेब पड़ चुकी है। और जैसे ही कोई पाजेब लेकर आता है वो पहनता है, मोहल्ले में जा जाकर दिखाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने एक दिन अंगूठी पहनी तो वो बार बार यूं बता रहा था, वो उसका घर वहां पे है, वो उसका घर वहां पे है, यानी अंगूठी दिखाने के लिए। तो उसी प्रकार से मोहल्ले में अब पाजेब की होड़ लगी हुई है। जब भी कोई लेकर आता है वो सबको दिखाना चाहता है कि मैं पाजेब ले आया, तो इसलिए दिखाने की है वो मोहल्ले में चारों तरफ होड़ सी लगी हुई है। और इस प्रकार से पाजेब का चलन हो रहा है, सब लोग पाजेब की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर पाजेब है। और लेखक यहाँ पर यूं भी लिखता है कि इतनी सुंदर पाजेब है कि इसको नहीं पहनना मुश्किल हो गया। नहीं पहनना मुश्किल हो गया। नहीं पहनने का मतलब होता है कि अब इसको पहनना ही पड़ेगा, यानी लाना ही पड़ेगा। एक तो ये इतनी खूबसूरत है, दूसरी बात फैशन में आ गई है भाई। सामान्यतः लड़कियां और मोहल्ले में लड़कियां और महिलाएं जो भी होती है वो पहले फैशन की बात करती है। आजकल कौन से कपड़े चल रहे हैं, कौन से इयररिंग्स, तू जूते कहाँ से लाई। तो इस प्रकार से है, वो महिलाओं को साज सज्जा की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, खान पान की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट। फोन भी करेगी, आजकल वो मार्केट में नई चीज आई है, खाना क्या बनाया है, आज खाने में क्या स्पेशल है। तो इस प्रकार से महिलाओं का ये भाई गृह विभाग उनके हाथ में होता है, तो उसी से संबंधित उनकी बातें होती हैं। तो इस प्रकार से पाजेब जो है वो इतनी सुंदर थी कि सबके सब इसे पहनना चाहते थे, सबके सब इसे लाना चाहते थे। ठीक है, तो उसी समय इन सभी को देखकर और इनके साथ खेलने वाली लेखक की बेटी जो मात्र 4 वर्ष की है, मुन्नी, वो आती है और बोलती है, पिताजी पिताजी हम भी पाजेब लेंगे, हम भी पाजेब लेंगे। ये बात कौन बोल रही है? मुन्नी बोल रही है। मुन्नी कह रही है, पिताजी हम भी पाजेब लेंगे।
अब जैसे ये कहती है वैसे पिताजी मुस्कुराते हैं और छोटे छोटे बच्चों की जो बातें होती है उन पर मुस्कुराहट निकलती है, उन पर प्यार आता है, गुस्सा बहुत कम आता है। गुस्सा तब आता है जब मजबूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुन्नी जब ऐसी बात कहती है, मात्र 4 साल की बच्ची, और वो कह रही है हम भी पाजेब लेंगे, हम भी पाजेब पहनेंगे। पिताजी ने मुस्कुराया और कहा हाँ बेटा आप भी लेना, आप भी पहनना। अब बच्ची यहाँ पर इसी बात से संतुष्ट नहीं हुई, हम अभी लेंगे, अभी लेंगे। अब जब अभी लेंगे कहा तो पिताजी ने कहा हाँ बेटा अभी ले लेना। अब छोटे बच्चों की एक खास बात और होती है, एक समय में जिस बात की बहुत ज्यादा जिद करते हैं थोड़े समय बाद उसको भूल भी जाते हैं, परंतु पाजेब भूलने वाली चीज नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक बच्ची के पैर में पड़ी थी, वही उनके पैरों में देखकर याद आ जाती थी। तो इस प्रकार से पिताजी ने जैसे ही कहा कि हाँ अभी ले लेना, अब बच्चे को है ना कभी भी ये मत कहो कि आपको नहीं देंगे, उनको ये कह दो हाँ अभी देंगे, वो खुश हो जाते हैं कि हाँ मेरे पास भी आ जाएगी। अब आए चाहे बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु संतुष्टि मिल गई, आएगी मेरे पास। तो इसलिए मुन्नी ने जैसे कहा हम अभी लेंगे, पिताजी ने कहती है हाँ अभी ले लेना, और उसी समय वो खुश होकर और खेलने में लग गई, अर्थात बहल गई। पिता ने उसे बहला दिया, अब ये बहल गई, खुश होकर खेल रही है आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है। परंतु जैसे जैसे दोपहर हुई, जैसे जैसे दोपहर हुई वैसे वैसे मुन्नी ने फिर से ये गाना शुरू कर दिया, मेरी पाजेब, मुझे भी पाजेब चाहिए, मतलब हमें भी पाजेब चाहिए। अब छोटे बच्चे ऐसे बात करते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं, हम भी। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जब छोटे होते हैं ना तो खुद का नाम लेकर बोलते हैं। जैसे मतलब एक बच्चा है तो वो कहता है, मतलब खुद का नाम रितुल है और कहेगा रितुल खाना खाएगा, रितुल को भूख नहीं है, रितुल को प्यास लगी है पानी पिलाओ, यानी इस प्रकार। और ये यदि कोई बड़े हरकतें करते हैं तो अपन सामान्यतः उनको यूं कह देते हैं कि क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा है। परंतु जब ये बच्चे छोटे छोटे इस प्रकार की बातें करते हैं, सामान्यतः ये आजकल फैशन में आ गया, बड़े भी इस प्रकार की बात करते हैं, परंतु जब छोटे बच्चे इस प्रकार की बातें करते हैं तब तो इतना प्यारा लगता है। तो मुन्नी भी कहती है, दोपहर में फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि दोपहर में खेल रही थी तो अन्य बच्चियों के साथ ही खेल रही होगी, तो फिर हम तो पाजेब लेंगे और अभी लेंगे। इस प्रकार से दोपहर के बाद शाम होते होते, अब मुन्नी का एक राग शुरू था और शाम होते होते मुन्नी की बुआ भी आ जाती है। अब बुआ आई तो बुआ को मुन्नी ने कहा बुआ हम पाजेब लेंगे। अब बुआ है वो बच्चों की बड़ी मतलब पसंदीदा होती है। सामान्यतः बच्चे बुआ के साथ ज्यादा खेलते हैं, चाचा के साथ ज्यादा खेलते हैं, तो उनको वो एज ए फ्रेंड मतलब दोस्त की तरह और उनको हर बात बता देते हैं। तो बुआ को बोला बुआ हम पाजेब लेंगे। तो फिर बुआ ने कहा अच्छा आप पाजेब लेंगे तो अगले रविवार को जब मैं आऊंगी तो आपके लिए पाजेब ले आऊंगी। मुन्नी संतुष्ट होगी, मुन्नी खेलने लगी। इस प्रकार से वहां पर तो ये काम खत्म हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर जो कहानी की रूपरेखा है वो लेखक के द्वारा इस प्रकार से निर्मित की गई है। कहानी जब शुरू होती है तो पाजेब की बड़ाई के रूप में कि पाजेब की विशेषताएं क्या क्या है, उनसे कहानी की शुरुआत होती है और उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। मुन्नी की जिद से मुन्नी पाजेब लेना चाहती है और इस मुन्नी की जिद को मान लो चाहे मुन्नी की इच्छा को मान लो, कौन पूरी करेगा? मुन्नी की बुआ पूरी करेगी। और मुन्नी की बुआ क्या करी है कि अगले रविवार को वो आते समय पाजेब लेकर आएगी। इस प्रकार से यहां पर एक मोड़ समाप्त होता है। दूसरा मोड़ यानी अगला रविवार और रविवार के दिन बुआ आई और बुआ ने आते ही निकालकर मुन्नी को पाजेब दी। अब जैसे ही मुन्नी ने पाजेब देखी, पहनी, मुन्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। जैसे मतलब
सब कुछ उसको मिल गया हो, उससे बढ़कर कोई भी नहीं हो। अब मुन्नी है वो पाजेब में इतनी ज्यादा प्रसन्न हो रही थी, अरे प्रसन्नता स्वयं तक सीमित नहीं थी, मोहल्ले तक चली गई थी। सबको जा जाकर पाजेब आते ही पहनी और पहनकर, और सबको मोहल्ले में जा जाकर पाजेब दिखाई जा रही थी। पाजेब पहनकर यहाँ पर लेखक यूं लिखता है कि मुन्नी के छोटे छोटे पैरों में पड़कर पाजेब और भी अधिक सुंदर लग रही थी। और सब लोग, रुक्मिन, शीला जो इसकी सहेलियां हैं, वो भी इस पाजेब की तारीफ कर रही थी। मोहल्ले की सभी औरतें भी तारीफ कर रही थी। और जो मुन्नी के भाई साहब थे आशुतोष, वो भी बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे इस बात पर। और वो यूं सोच रहे थे कि ये मुन्नी की पाजेब का गौरव उनका अपना गौरव है, और इस प्रकार से वो भी मुन्नी को मोहल्ले में ले जा रहे थे, घर घर ले जाकर मुन्नी की पाजेब को दिखा रहे थे और चारों तरफ यूं बता रहे थे कि ये मुन्नी की पाजेब है, मेरी बहन के पास भी पाजेब आ गई। तो इस प्रकार से है वो पाजेब को घर घर जाकर दिखाया जा रहा था। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मुन्नी तो आज 7वें आसमान पर थी। आशुतोष भी अपनी बहन के लिए प्रसन्न थे। सब घरों में गए, चारों तरफ पाजेब दिखाई गई, परंतु जब घर पे आए तो आशुतोष ने कहा, मुन्नी को पाजेब मिली है तो हम भी बाइसिकल लेंगे। बाइसिकल मतलब साइकिल। अब आशुतोष की भी एक जिद और शुरू हो जाती है। किस प्रकार से माता पिता इस जिद को पूरी करते हैं, या आशुतोष को समझाते हैं, या उसको भी साइकिल अभी लाकर दी जाती है, या बाद के लिए वायदा किया जाता है, या उसको भी बुआ लाकर देगी, क्या होगा, परंतु देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।